बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आप सब आई होप आपने पिछली क्लास जो है लेक्चर जो है अटेंड किया हो। उसके बाद ये नेक्स्ट क्लास थी। हमने पिछली क्लास में जो था, अगर आपने नहीं देखा तो एक पूरी प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ जिसमें एम एस ऑफिस एक्सेल की जो है प्लेलिस्ट है, आप जाके देखिएगा। ये बेसिकली बिगनर्स के लिए, अभी ऑब्वियसली एडवांस लेवल का नहीं है। हम लोग बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, बेसिक में सीखने के बाद हम इसे फर्दर आगे चीज़ें देखेंगे। आई होप आप पूरी वीडियो को देखें और उसके देखने के बाद आप कोई नतीजा अखज़ करें। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू से समथिंग दैट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर। ऑब्वियसली मैं नहीं हूँ, अभी मुझे वीडियो एडिट करना नहीं आती या तरीका नहीं आता, लेकिन आई होप आपका जो मैसेज जो है वो मैं आपको प्रॉपर कन्वे कर सकूँ। हमने ये सारी ऑप्शंस के बारे में देख लिया था जो होम में आप इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। अच्छा, सबसे पहले मैं पूरी शीट को वर्क करने के बाद, चूज़ करने के बाद, यहाँ पे अपना टाइम्स न्यू रोमन जो मैं मेरा पसंदीदा फ़ॉन्ट है उसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा। अच्छा, अब हम सिंपली क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे अपनी कंपनी का जो भी नाम है हम वो लिख देंगे, ऑन विद मी। उसके बाद हम लिख देंगे अगर कोई एड्रेस अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई स्लोगन लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। और हम हेड दे देंगे कि ये क्या है, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मई 2023। ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैं चाहता हूँ कि लोगो भी है, अगर कंपनी का मैं अगर ऐड करना चाहूँ तो मैं उसे पिक्चर को यहाँ पे लेके आऊँ, तो उसके लिए इसी तरीके से है कि आप जाएँ जहाँ पे आपने रखा होगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं कि आप नहीं कहाँ पे वो, अगर लोगो जहाँ से आप चूज़ करेंगे वो आ जाएगा। अभी मेरा है, लेकिन अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैंने जो है कहाँ पे रखा हुआ है जो कंपनी का लोगो है। अब इसको साइज़ मेंटेन कर लीजिएगा इसका। जहाँ पे आप एडजस्ट करना चाहें इसे कर लीजिएगा, जिसके मुताबिक आप इसका साइज़ रखना चाहें वो रख लीजिएगा। देखिए, पहले अगर आप एक शीट बना रहे हैं तो आप उसमें याद रखिएगा, पहले जो है डाटा एंटर किया जाता है। जब चंद लाइंस हो जाती हैं, एक या दो लाइंस होने हो जाती हैं, तो उसके बाद हमेशा फॉर्मेटिंग की जा सकती है। पहले स्टार्ट में ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब एक मेरे माइंड में चीज़ है, वो जब तक मैं टाइप नहीं कर सकता या कर लेता तब तक मैं उसको फॉर्मेट नहीं कर सकता। इस वजह से इसको हम देखते हैं कि इसको हम लोग फॉर्मेट किस तरीके से करेंगे। अच्छा, अब आ जाए सीरियल नंबर पे। सीरियल नंबर पे आपको कुछ बताता चलूँ कि हम लोग अब ये साथ साथ फार्मूला वगैरह देखते जाएंगे क्या क्या करना है। इसको हमने सीरियल नंबर में हमने क्या किया कि एक एक तरीका तो ये है सिंपल, आप इस तरीके से करते जाएं, एक दो तीन अगर आप बाय हैंड लिखते हैं। दूसरा, अगर एक सीरीज़ में आपने लिखा हुआ है तो आप इसे जब इसे ड्रैग करेंगे तभी ये दे देगा। तीसरा, इसमें एक इस तरीके से है कि अगर मैं यहाँ पे रख के प्लस का फार्मूला लगा देता हूँ, एक ऐड कर देता हूँ तो वो आता जाएगा, और इसको कॉपी पेस्ट अगर मैं कर देता हूँ। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ एक जो वीक पॉइंट है वो ये है कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक लाइन जो है डिलीट करता हूँ तो मेरा जो है ये फार्मूला जो है बिगड़ जाएगा। अगर मैं दूसरे तरीके से जो आपको बताया अगर वो करता हूँ, ये चार, ये पाँच, ये छः, यानी खुद बाय हैंड लिख देता हूँ, उसमें भी अगर मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ तो ये नीचे उस तरीके से ठीक नहीं होगा। अच्छा, इसके लिए मैं फार्मूला ये यूज़ करता हूँ कि मैं इक्वल का निशान टाइप किया, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा रो, यहाँ पे ब्रैकेट को शुरू किया, और यहाँ पे जिस लाइन में मैं कर रहा हूँ, मसलन A8 ब्रैकेट क्लोज माइनस उससे ऊपर वाली लाइन को, यानी कि वो जो नंबर्स हैं यानी उसमें 7 जो है माइनस कर देता हूँ तो मेरा ये 1 आ जाता है। अब इसको अगर मैं पेस्ट करता जाऊँगा तो आप देखिए ये सीरियल वो दे रहा है।
अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेट्स सपोज ये 6 9 को मैंने डिलीट किया। अब ये देखें नीचे वाला जूता 6 बन गया। इसमें मैंने इंसर्ट किया तो देखें 6 वाला जूता 7 बन गया। उसको मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना ऊपर से नीचे, नीचे करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सीरियल नंबर को जो है हम इस तरीके से रेंज देते हैं। अब सेकंड रो में आ जाए, हम यहाँ पे लिखते हैं नेम। नेम साथ साथ लिखते जाते हैं, हारिस, खुरम, उमर, उस्मान, आदिल। डेजिग्नेशन सीईओ कर लेते हैं। एडम मैनेजर कर लेते हैं। नास मैनेजर कर लेते हैं। डीओ कर लेते हैं। यूडीसी कर लेते हैं। अब यहाँ पर रख के अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो देखें वो जिस रो तक वो होगा उसे एडजस्ट कर देगा। खैर इसे तो हमने सेटिंग करनी ही है बाद में, हम इसको इसके मुताबिक सेट करते हैं जो हमारा ये नीचे डेजिग्नेशन है। अच्छा, अब डेजिग्नेशन डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसके बाद हम दे देते हैं। आप DOG लिख सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं DOG लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, अगर एक बंदा है 01 2015 कर लेते हैं, सॉरी 2015 कर लेते हैं। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देना चाहें आप दे दीजिएगा यहाँ पे। मीन्स कि जो उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, सॉरी, जो मर्ज़ी आपने देना चाहेंगे, जो है बेसिकली आपने वही करनी है। अच्छा, मैं एक सैलरी का ब्रेकअप बनाऊंगा जिसमें एक तो बेसिक सैलरी है, उसके अलावा जो अलाउंसेस हैं हम जो उन्हें देंगे वो हम इसमें डालेंगे। सैलरी जो है ब्रेकअप, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ बेसिक सैलरी। उसके बाद मैं दे देता हूँ ट्रैवल अलाउंस। आप पूरा लिख दीजिएगा चाहे अलाउंस तो, चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा। कन्वेंस अलाउंस, उसके बाद हाउस अलाउंस, जो भी जितने भी आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। और मोबाइल अलाउंस नॉर्मली ये चल रहे हैं। यहाँ पे हम उसकी टोटल सैलरी निकालेंगे जो कि सारे के सारे उसको मिल के मिलेंगे। अब ये मेरी हेडिंग थी मेन, नीचे सब हेडिंग थी, तो इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ और सेंटर लाइन में इसे कर देता हूँ ताकि ये सेंटर में वो चीज़ें मेरी एडजस्ट हो जाए। अच्छा, अब एक चीज़ है कि ये हमारे ऊपर अगर ये डबल बन गया तो इनको भी आपको मर्ज करना पड़ेगा, जो कि आप साथ साथ करते जाएँ। और ये रहा इस तरीके से। अब इसको हम सेटिंग कर देते हैं कि हमारे सेंटर में नहीं और इस तरह है। अच्छा, अब आगे चलते हैं बेसिक सैलरी में। इसे मैं दे देता हूँ 90,000, इसे दे देता हूँ मैं 80,000, इसी तरीके से इसे दे देता हूँ 70,000, और इसे मैं दे देता हूँ 60,000, इसे दे देता हूँ मैं 50,000। ठीक है, इसे हमने इसमें कॉमा में देखने में आसानी होती है, फिगर्स का पता चल जाता है एकदम से। हम लोग पॉइंट्स को देखते हैं, कॉमा को देखते हैं, हमें पता चल जाता है कि यार ये कितने हज़ारों में है, लाखों में है, या जो भी है। अच्छा, जो टेलीफोन अलाउंस है वो जो टेबल पे मींस कि एक मेरे टेबल पे अगर टेलीफोन पड़ा है तो उसका अलाउंस, जिस तरह हमारे ऑफिस में मुझे अलाउंस दिया जाता है जो मेरे टेबल पे है और जो मुझे मोबाइल है, वो दोनों दिए जाते हैं। अब इसमें मैं कह देता हूँ कि 1000 जो है अगर इससे ऊपर बिल आएगा तो वो मैं पे करूँगा। 1000 तक कंपनी पे करेगी, उससे ऊपर जो बिल आएगा वो मैं पे करूँगा। कन्वेंस अलाउंस अगर मुझे मिल जाता है 10,000 मिल जाता है तो वो ये रहा। हाउस अलाउंस अगर मुझे मिल जाता है 50,000 तो वो ये रहा। मोबाइल अलाउंस अगर मुझे मिल जाता है 2000 तो वो ये रहा। इसी तरीके से आप देख लीजिएगा जिस तरह आप करना चाहें। इसको 500 कर लेते हैं, इसको 300 कर लेते हैं, इसको 200 कर लेते हैं, इसको 100 कर लेते हैं। हाउस अलाउंस में, सॉरी कन्वेंस अलाउंस में इसको 8000 कर लेते हैं,
इसे कर लेते हैं हम लोग 7,000, इसको कर लेते हैं 6,000, इसी तरीके से इसको हम कर लेते हैं 5,000। अब आगे चलते हैं 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000, और इसको इसी तरीके से हम लोग कॉमास लगा लेते हैं ताकि थाउजेंड का हमें पता चलता रहे। मोबाइल नंबर में इसको 1000 दे देते हैं, इसको 800 दे देते हैं, इसको 700 दे देते हैं, इसको 500 कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब जब हम टोटल सैलरी पे आते हैं तो देखें, ऑटो सम मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे रख के इसे ऑटो सम दबाएंगे तो वो इस तरीके से कर लेगा। दूसरा इसका फार्मूला एंटर दबा दें। दूसरा इसका फार्मूला ये आल्ट आल्ट को प्रेस करके अगर आप प्लस दबाएंगे तब भी वो यहीं से देगा। हम इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, F2 दबा के चेक करिए कि कहाँ से किस लाइन तक वो आ रहा है, वो आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम लोग, इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, इन लाइनों को दोनों को बोल्ड कर देते हैं हम लोग ताकि हमारा वाज़ह नज़र आए। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया कि हमने टोटल सैलरी निकाली। अब हमने निकालनी है कि हमारी नेट सैलरी जो है वो कितनी बनी। कि अब अटेंडेंस का जो है कॉलम हम देखेंगे, अटेंडेंस। अब इसमें क्या है, मैं देखता हूँ गजेटेड हॉलीडे कितनी है, उसके बाद संडे कितने थे इस दफ़ा, एक्चुअल अटेंडेंस कितनी थी, और अगर ओवर टाइम लगा है तो वो कितना था। ठीक है, इसको हम लोग मर्ज कर देते हैं क्योंकि ये हमारा यहाँ तक सेट हो रहा है। साथ साथ इसको भी आप कर सकते हैं। देखिए, इसको आप रैप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इसको आप मर्ज भी कर सकते हैं अगले कॉलम के साथ। आप वो देख लीजिएगा अपनी मर्ज़ी से जिस तरह आपने करना हो। अब गजेटेड हॉलीडे, लेट्स सपोज इस जो मंथ था इसमें गजेटेड हॉलीडे मैं कहता हूँ कि 5 जो थी, 4 गजेटेड हॉलीडे थी अप्रैल में अगर मैं बात करता हूँ तो, या जिस भी मंथ में करता हूँ कि 4 ईद की छुट्टियाँ आ गई तो हमने वो डाल दिया। संडे कितने थे, 4 संडे आ गए। अच्छा, अब हम एक और चीज़ करते हैं कि एक्चुअल अटेंडेंस हमारी कितनी बनी। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इस मंथ में था 4 संडे आ गए, 4 गजेटेड आ गई, 8 हो गई। रिमेनिंग जो है अब हमारी रह गई। अच्छा, इसमें बाकी कितनी रह जाएंगी वो अब हमने देखनी है कि अगर ये महीना 30 का है तो 22 छुट्टियाँ रहेगी, अगर ये 31 का है तो 23 छुट्टियाँ रह जाएंगी। चलो, मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये मंथ जो था ये 30 का था। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30। अच्छा, रिमेनिंग जो थी वो जितनी भी थी, अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो है एक्चुअल अटेंडेंस जितनी वो बंदा मसलन बाकी के रिमेनिंग डेज में वो जितना आया वो उसको अगर मैं दे रहा हूँ, यानी कि अगर अलाउ नहीं है, कोई छुट्टियाँ अलाउ नहीं है, मींस के 22 जो बाकी दिन बचते थे 22 के 22 उसको आना ज़रूरी था, तो फिर तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन अगर उसने एक और एक्स्ट्रा छुट्टी की है लेकिन उसकी वो पेड लीव में आ जाती है तो वो ऐड करके आप यहाँ पे डालेंगे। लेट्स सपोज इस अब मैंने जो थी 22 आया 21 दिन था, लेकिन एक दिन जो था मुझे अलाउ हो गया, वो 22 आ गए। इसी तरीके से आप देख लीजिएगा 19, 18, 15। अब ओवर टाइम जो है वो कैसे निकाला जाता है। ओवर टाइम एक बंदा है, अगर हमारी ऑफिस टाइमिंग जो है वो 8 आवर्स की है, एक बंदे ने लगाया कितना है, उसने लगाया है 6 आवर्स लगाए हैं या 8 आवर्स लगाए हैं। अगर 8 आवर्स लगाए हैं तो इस मीन के उसने पूरा एक दिन लगाया। अगर उसने उससे कम लगाए हैं तो वो पॉइंट्स में कुछ आ जाएगा, जैसे कि मैंने अब पर डे के हिसाब से निकालना है तो मैं कहता हूँ कि मैंने 16 आवर्स लगाए हैं, उसको डिवाइड कर दिया मैंने आवर्स के साथ, तो ये मेरे उतने दिन निकल आएंगे। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि अगर एक बंदे ने 6 लगाया है
तो मैं उसे डिवाइड कर देता हूँ 8 के साथ, इस तरीके से वो आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप देखते जाइएगा जितना आपने लगाना है, मीन्स कि जिस तरह आप उसका ओवर टाइम निकालना चाहिए। अब यहाँ पे जो है अटेंडेंस जो है बैलेंस अटेंडेंस कर लेते हैं हम लोग, इसको मैं रैप टेक्स्ट कर दूंगा क्योंकि लाइन फिर लंबी होती जाएगी। अब ये क्या है, इसमें हमने ऐड करना है ये प्लस दिस एंड प्लस दिस। लेकिन मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक एक सेल को करें, आप बल्कि आप इस तरह कीजिएगा, आल्ट दबा के प्रेस कीजिएगा, उसके बाद आप चूज़ कीजिएगा जो जो सी लाइन आनी चाहिए। कल को अगर आप इसमें कोई इंसर्ट करते हैं, कोई चीज़ कॉलम इंसर्ट करते हैं दरमियान में, तो वो फार्मूला जो है नहीं हिलेगा और वो चीज़ भी उसमें ऐड होगी। अब इसे हम टोटल कर देते हैं। अब ये हमारा आ गया अटेंडेंस का कॉलम हो गया। अच्छा, अब मुझे ओवर टाइम निकालना है। ओवर टाइम अब मैं कैसे निकालूंगा? ओवर टाइम निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओवर टाइम। हम ओवर टाइम की अमाउंट ही निकाल लेंगे, जैसे कि अब मेरी जो सैलरी थी वो बनी, टोटल सैलरी ये बनी। अब उसके ऊपर मैंने डिवाइड कर दिया, देखिए ओवर टाइम। और ये आपकी एसओपी के मुताबिक हो सकता है कि लेट्स सपोज एक बंदा कहता है कि जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो बेसिक सैलरी पे होंगी, ये जो अलाउंसेस हैं वो लहदा साइड पे रखे जाएंगे। तो फिर तो हमारा सिंपल हम 90,000 यानी बेसिक सैलरी पे सारी कैलकुलेशंस करेंगे। लेकिन अगर एक इंसान कहता है कि ये मोबाइल अलाउंस वगैरह मिला के इसकी लमसम सैलरी इतनी है 153, यानी कि उसमें से कोई डिडक्शन वगैरह या परसेंटेज लगती है तो टोटल इस पे लगेगी। तो फिर हम यहाँ पे रखते हैं, इसे डिवाइड करते हैं हम इस पे डेज पे, और हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे जितना ओवर टाइम इसका बना है। अच्छा, ये देखिएगा कि हमने ये ओवर टाइम निकाला है। इसमें अगर मैं ये फार्मूला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ तो इसमें क्या एक चीज़ आप देखिएगा कि किस चीज़ का जो है डिफेक्ट आ रहा है। वो ये F2 दबा के देखें कि ये पहला ठीक है, मैंने उसे 30 जितने डेज थे उसे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पर डे जो हमने ओवर टाइम में निकाला है। यहाँ पे जब मैंने उसे F2 दबा के वो देखें नीचे ब्रेकअप वाले कॉलम को वो सिलेक्ट कर रहा है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सेल को फिक्स करूँगा कि जो मेरा है डेज जो हैं हर एक में वही रहें। मैं फार्मूला अगर कॉपी करता हूँ तो फार्मूले में एक सेल को मैं फिक्स कर दूँगा, वो सेल अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इसके लिए है कि मैं कॉलम में भी और रो में भी डॉलर का साइन पीछे लगा देता हूँ, तो मेरा क्या होगा, सेल जो है फिक्स हो जाएगा। अब ये देखें किसी पे भी रख के आप F2 दबाएं वो 30 को ही सिलेक्ट कर रहा है। ये है डॉलर साइन, मीन्स के इसको फिक्स करने के लिए। अब आ जाए हम यहाँ पे आते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम लोग नेट सैलरी निकालना चाहते हैं आपकी, ठीक है। इसको साथ साथ हम मर्ज करते जाएंगे ताकि आगे जाके हमारा टाइम ना वेस्ट हो, हमारी सेटिंग भी बराबर रहे। अब मैंने क्या करना है, नेट सैलरी निकालनी है। अब नेट सैलरी के लिए देखें उसी तरीके से कि मेरी जो है टोटल सैलरी ये थी। अब वही मैंने आपको पहले बात बताई, देखें अब आप यहाँ पे डिपेंड करता है कि बेसिक सैलरी पे आप मंथली जो है उसका पर डे निकालना चाह रहे हैं या उसमें उसका टेलीफोन अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस जो है वो भी ऐड करके आप पर डे निकालना चाह रहे हैं। ये तो आपकी कंपनी की एसओपी है कि एक बंदा छुट्टियां जितनी मर्जी करता है 90,000 में ही डिडक्शन होगी, बाकी जो अलाउंसेज हैं उसके फिक्स हैं वो हर हाल में उसे मिलेंगे मिलेंगे। ये चीज़ आपकी कंपनी की एसओपी के मुताबिक है। अच्छा, टोटल सैलरी मैंने जो था डिवाइड किया मैंने। अब बाय हैंड मैं नहीं लिखूँगा 30 डेज, क्योंकि इस तरह पे हर बंदे के मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, इसी सेल को उसी तरीके से फिक्स कर दूँगा। इस सेल को यहाँ पे मैं लगाता हूँ डॉलर का निशान, सॉरी यहाँ पे नहीं,
पीछे इसके यहाँ पे लगाना है, रो और कॉलम के पीछे मैंने ये डॉलर का निशान लगा दिया। उसके बाद मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा जितनी उसकी अटेंडेंस, एक्चुअल अटेंडेंस है, ये मेरा निकल आएगा, नेट सैलरी निकल आएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मैं रख देता हूँ कि ग्रॉस सैलरी उसकी जो है वो कितनी बनेगी। मर्ज किया, अब रैप टेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है ओवर टाइम प्लस ये मिलाऊंगा तो जी मेरी ग्रॉस सैलरी निकल आएगी, यानी इसमें ओवर टाइम अब ऐड हो गया। अब यहाँ देखें अटेंडेंस का कॉलम था, बैलेंस अटेंडेंस आ गई, ओवर टाइम आ गया, नेट सैलरी आ गया, और ये फिर ग्रॉस सैलरी का कॉलम आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं जी, एक कंपनी में हम लोग अगर किसी को कोई लोन या कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं, उसका मैं स्टेटस रखना चाह रहा हूँ। स्टेटस अब किस किस चीज़ का मैं रखना चाह रहा हूँ, वो मैं कह देता हूँ लोन एडवांस, और उसके बाद मैं कह देता हूँ फाइन। चलें इसमें सिर्फ हम यही कर देते हैं, लोन या एडवांस रख देते हैं। अब स्टेटस इसको सिर्फ दो कॉलम में हम लोग कर देते हैं। अब ये स्टेटस क्या है, अब एक बंदे को मैंने दिया, मसलन पहले अब कोई बंदा था, इसने मेरे से ले लिया 10,000 ले लिया, इसने मेरे से ले लिया 8,000 ले लिया, लोन लिया, सॉरी, इसने मेरे से ले लिया 7,000, इसने मेरे से ले लिया 5,000, इसने मेरे से ले लिया 2,000। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ कि इसको हम पहले ही कर देते हैं ताकि हमारे ये 1000 में ही है। एडवांस इस बंदे ने 1000 भी लिया कि यार आप लोन जो है मेरा मंथली डिडक्शन करें और जो एडवांस है आप मुझे दे दें, नेक्स्ट मंथ में सैलरी पे आप पूरा का पूरा काट लीजिएगा। इस तरीके से ये आ गया हमारा, अब एडवांस का भी आ गया। अब यहाँ पे हम इसका टोटल कर देंगे। टोटल के लिए आपको बताया आल्ट प्लस का फार्मूला, प्लस का बटन दबाएंगे, ये टोटल हो जाएगा। जो आप सिलेक्ट करना चाहें आप कर दें। यहाँ से फिर हम इसे मर्ज कर देते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं कि अब हमने स्टेटस था, हमने डिडक्शन काट ली। डिडक्शन, डिडक्शन हमने किस किस चीज़ की करनी है जी, लोन की करनी है, एडवांस की करनी है, फाइन की करनी है, या अगर कोई इसे डेबिट वाउचर डालना है, यानी कि अगर इसे कोई नुकसान हो गया तो डीबिल हम डाल देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इसे मर्ज कर दिया और एंड पे टोटल का कॉलम भी डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे लोन जी, लोन में हम कहते हैं कि इसका जो है 2000 जो है वो मंथली कटेगा, इसका 1000 कर देते हैं कि सबका इस तरीके से कटेगा 1000 के मुताबिक। एडवांस हम कहते हैं कि जी पूरा का पूरा ही हर हाल में हमने काटना है, तो मैं क्या सिंपल यहाँ पे एडवांस का यहाँ पे लगा देता हूँ, लिंक लगा देता हूँ, मीन्स के इक्वल का बटन दबाया और उस टैब को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे एंटर कर दिया। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, लास्ट में अगर अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि इस बंदे ने 5000 लिया, तो बार बार मुझे यहाँ पे आगे डिडक्शन के कॉलम में वो लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका स्टेटस जो था, जो यहाँ पे अब इसमें फाइन में आ जाते हैं। इसी तरीके से 200 डेबिट बिल 500, सब ने नुकसान किया जी हमारा, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम इसका जो है अब टोटल करेंगे कि हर बंदे का जो है डिडक्शंस कितनी कितनी काटनी है हमने पेबल सैलरी में से। ये हमने इसको सॉरी यहाँ पे रख के हमने इसका आल्ट प्लस का बटन दबाना है, तो हमें ये बता देगा कितनी लाइन हमने चूज़ करनी है। इसी तरह हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आएगा इसका सैलरी पेएबल। अब
यहाँ पे अगर आपने रखना है तो यहाँ पे रख लें, या यहाँ पे रख के बैलेंस लोन के बारे में आप इसे बता दें। ठीक, बैलेंस लोन कितना था, इसका बैलेंस लोन जो था, सॉरी, इसको हमने मर्ज करना है ताकि लाइन मैचअप कर जाए, और ये हमारा मर्ज हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो स्टेटस था उसमें से सिंपल माइनस कर दूंगा अपना लोन को, क्योंकि लोन हमारा मंथली चलना है, एडवांस तो हमने काटना ही काटना है। अब ये हमारी जो थी ग्रोस सैलरी ये थी, माइनस ये हमने टोटल, ये जो डिडक्शन का टोटल है उस बंदे का ये कर दिया। अब ये हमारा जो है, हमने ये इतनी सैलरी से पे करनी है। यहाँ पे रिमार्क्स का कॉलम दे दें अगर कोई रिमार्क्स वगैरह रखने हैं तो, ताकि हम उसे वो दे सकें। उसके बाद आप आ जाएँ जी, अब हम आते हैं सेटिंग पे। यहाँ से नीचे हमें लाइंस नहीं चाहिए, हम इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको टोटली जो है यहाँ से जाके इसे ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं। ऑल बॉर्डर करने के बाद हम यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं टोटल का फार्मूला, कि हमारी जो है बेसिक, जो हम अपने देखने के लिए लगाते हैं बेसिकली ये, कि टोटल क्या बना। यहाँ से यहाँ तक मर्ज कर देंगे। अब हमें एक एक कॉलम का जो है वो मिल जाएगा कि कितना कितना टोटल आया। टेलीफोन लॉन्स का, कमेंस लॉन्स का, हाउस लॉन्स का, मोबाइल लॉन्स का टोटल सैलरी। उसके बाद जी ओवर टाइम कितना बनाया इन्होंने, नेट सैलरी कितनी थी, ग्रॉस सैलरी कितनी थी। उसके बाद डिडक्शन हमने लोन की कितनी की, एडवांस लोन दिया कितना, एडवांस कितना दिया, लोन की डिडक्शन कितनी हुई, एडवांस की डिडक्शन कितनी हुई, फाइन कितना था डिडक्ट किया हमने, डेबिट बिल कितना डिडक्ट किया। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे हमने पेएबल सैलरी कितनी दी, इसको नीचे रख के आप होल्ड कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो इस तरीके से निशान आ रहे हो, आपने उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे रख के सिंपल डबल क्लिक करना है और ये आपका सेट होता जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमारा जो है अभी तक ये आता तो अगले कॉलम है, लेकिन हम बार बार आगे जाने की निस्बत, यानी नाम को देखने की बजाय, हम अगर मैं यहाँ पे रख के व्यू में आके इसे फ्रीज पैन कर देता हूँ, ये इस सेल को, तो ये मेरा फिक्स रहेगा। मीन्स कि मैं जितना मर्जी आगे चला जाऊँ, जितना मर्जी ऊपर चला जाऊँ, मेरा ये रहेगा जहाँ पे रख के मैंने इस सेल को रख के मैंने फ्रीज किया था। ये छोटी सी चीज़ें थी कुछ, ये आप देख लीजिएगा। अनफ्रीज पैन करूँगा, अनफ्रीज पैन करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसी तरीके से ऊपर आइएगा, यहाँ पे आप इसको जिस तरीके से, जितनी लाइन में आप मर्ज करना चाहें, मर्ज करके इसको जितना बड़ा करना चाहें आप कर लीजिएगा। और बोल्ड कर लीजिएगा, और इस तस्वीर को आप देख लीजिएगा। जितना आपने अपने लोगों को बड़ा करना हो या छोटा करना हो, उसके मुताबिक आप उसको एडजस्ट कीजिएगा। और ये आपकी सैलरी शीट यार, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।